See, in previous lecture, actually, we had seen regarding uh, the methods how to generate the FM wave. Okay. Now today we are going to take the methods that will actually reconstruct the original signal from FM wave. Okay. That means we have to study regarding the we are studied about the demodulators. Okay. Demodulator, that is nothing but discriminator. We'll study about this. Okay. So see, बेसिक डिमोलेटर्स जो है, एफएम डिमोलेटर्स, एफएम डिमोलेटर्स में क्या होगा, इनपुट जो आएगा वो आपका एफएम वो आएगा ट्रांसमीटर से। ये सभी जो है मेथड्स या जो सभी चलेगी, सो आपको इनपुट आएगा एफएम वेव एंड आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डीमोडुलेट करके आपको आउटपुट में ओरिजिनल सिग्नल रिसीव करना है। ओके, तो ये काम किसका है, रिसीवर का है। ओके, so see, there are actually three types of demodulator. First is what, balance loop detector. Okay, next is what, Foster Slit detector, and last is what, ratio detector. Okay, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। Okay, so one by one we'll actually see how this detector works. Okay, सो सभी को पता है कि डीमोडुलेटर्स क्या होते हैं। ओके, सो एफएम डीमोडुलेटर्स में क्या होता है, क्या करना है एक्चुअली, देखिए एफएम वेव जो होती है, एफएम वेव का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशंस आर प्रेजेंट इन दैट इज मैक्सिमम मिनिमम, मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशंस है। ये फ्रीक्वेंसी डेविएशंस मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेविएशंस के अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगा आपको आउटपुट में, यस, डीमोडुलेटिंग सिग्नल मिलेगा। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अगर एफ मैक्स, तो उसके लिए पॉजिटिव मॉडुलेटिंग सिग्नल मिलेगा। अगर आपका रेरिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आपको आउटपुट में नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, डीमोडुलेटिंग सिग्नल। मतलब अकॉर्डिंग टू एफ मैक्स, एफ मीन या अकॉर्डिंग टू दैट डेविएशंस विल गेट दी डीमोडुलेटिंग सिग्नल। सो व्हाट वी एक्चुअली, एफएम डीमोडुलेटर्स क्या करेंगे, एफएम डीमोडुलेटर्स विल एक्चुअली रिमूव द फ्रीक्वेंसी डेविएशंस। ओके, जो इनकमिंग कैरियर है आपका, ओके, ये जो कैरियर सिग्नल है आपका जो चेंज हुआ था फ्रीक्वेंसी डेविएशंस में, ये क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। ओके, और रिमूव करके इसको कन्वर्ट करेगा ऑडियो सिग्नल में। ओके, क्या करेगा उसको, ऑडियो सिग्नल में। ऑडियो सिग्नल में करते वक्त, ओके, इट मे बी कन्वर्ट्स इनटू इन एम वेव आल्सो, एम वेव में भी कन्वर्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड जैसे जैसे चेंज होता था, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कैरियर ने क्या किया था, अपना फ्रीक्वेंसी चेंज किया था। अगर मॉडुलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, तो आपका कैरियर में क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। अगर मॉडुलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज होता है, तो कैरियर वेव अपनी फ्रीक्वेंसी क्या करता है, डिक्रीज। मतलब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी जो था, या फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो यहाँ पर मिल रहे हैं, ये भी आपके मॉडुलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ही क्या हुए थे, चेंज। ओके, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर से आप आपके डीमोडुलेटेड सिग्नल का आउटपुट जो है, एम्पलीट्यूड जो है, वो क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ओके, यस, सो दिस एक्चुअली द फंक्शन ऑफ डीमोडुलेटर्स। किसका फंक्शन है, डीमोडुलेटर्स का। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ओके, सो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या है, देखिए सभी को डायग्राम विजिबल है सर, ये डायग्राम विजिबल है सभी को। येस मॅम. जर आवाज ब्रेक झाला किंवा स्लाइड विजिबल नसली, तर मला एक कॉल करायचा कोणीतरी. ओके, कारण की मागे जाऊन मला दिसत नाही, मी फक्त बोलत राहील. ओके, व्हॉइस जरी ब्रेक राहिला तर अनम्यूट करून कोणीतरी बोलायचं. ठीक आहे. सो सी बैलेंस लोब डिटेक्टर में देखिए क्या होता है. ओके, दिस इज व्हाट द डायग्राम ऑफ बैलेंस लोब डिटेक्टर. अब इसमें क्या है, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द टू बैलेंस लोब डिटेक्टर. ओके, फर्स्ट अपर पार्ट जो है आपका एक डायोड और ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट द अपर पार्ट, ये फर्स्ट बैलेंस डिटेक्टर है, एक स्लोप डिटेक्टर है. ओके, और ये जो है ये सेकेंड स्लोप डिटेक्टर है. एक्चुअली इन दिस डायग्राम टू स्लोप डिटेक्टर्स आर यूज्ड, दैट इज अपर एंड दिस इज व्हाट द लोअर. ओके, नाउ ये जो है, ये दोनों भी डिटेक्टर जो है, ये क्या किए हैं, ये बैक टू बैक क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं. बैक टू बैक क्या किए, एक दूसरे को कनेक्ट किए हैं. ओके, एट द अपोजिट एंड. ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, अपोजिट एंड को उसको कनेक्ट किया है. ओके, सी ये यहाँ पर, यहाँ से कनेक्ट हुआ. ओके, और ये भी यहाँ से कनेक्ट हुआ. ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर सेंटर टाइप है. ओके, दिस इज व्हाट द प्राइमरी ट्रांसफार्मर. ओके, ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है. सेकेंडरी वाइंडिंग के अपर हाफ में आपका फर्स्ट स्लोप डिटेक्टर है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लोअर हाफ में आपका सेकेंड स्लोप डिटेक्टर है. ओके, ये सभी को समझ में आ रहा होगा. और ये दोनों स्लोप डिटेक्टर्स जो है, दीज आर एक्चुअली अगर एट अ टाइम वर्क करते हैं,
तो वो क्या है, कैसे कनेक्ट किए गए, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है आपका ट्रांसफार्मर का, इट इज ट्यून टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, मान के चलो एफसी, तो एफसी पर मैंने क्या किया, इसको ट्यून किया है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ये आपका अपर हाफ है और ये आपका क्या है, लोअर हाफ है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो अपर हाफ है, इट इज ट्यून टू विच फ्रीक्वेंसी, fc plus del f. okay, it is tuned to the highest frequency, that is fc plus del f. और ये जो आपका लोअर सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका लोअर हाफ जो है, इट इज ट्यून टू दी, यस, लोअर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी, एफ सी माइनस डेल एफ, ये हमने ट्यून करके रखी है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्यून करके रखी है एफ सी पर। ओके यस, सो ट्यून करना मतलब एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी पे आपने उसको सेट किया है, नियरेस्ट मतलब अप टू दैट फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, वो पास करेगा, अबव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इट विल नॉट अलाउ। ओके यस, ये होता है ट्यून का मतलब। नाउ इसके बाद में हमने क्या किया है, जो स्लोप डिटेक्टर्स है आपके, ओके, ये स्लोप डिटेक्टर्स क्या किए हमने, दिस आर कनेक्टेड टू, यस, दिस कनेक्टेड टू योर व्हाट ईयर, यहाँ पर हमने आरसी यूज किया है, आरसी फिल्टर्स हमने क्या किया यहाँ पर यूज किया है विथ आरसी लोड। ओके, सो ये डायोड डिटेक्टर फर्स्ट है और ये सेकंड डायोड डिटेक्टर से, दीज आर कनेक्टेड विथ एन आरसी लोड। ये आपका फर्स्ट आरसी लोड है, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और ये आपका सेकेंड आरसी लोड है, मतलब कौन सा डायोड वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आरसी के अक्रॉस क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ओके, सो और टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है, टोटल आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या है, total output voltage of this balanced detector is nothing but the sum of these two individual, yes, output of die detectors। इन दोनों का जो आउटपुट है, इसका आउटपुट D1 का और D2 का, इन दोनों का ऐड अगर करोगे आप, तो आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज टोटल। ओके यस, सो ये था कंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ क्या है, कंस्ट्रक्शन। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, सी, ये आपका फर्स्ट डायोड स्लोप बैलेंस स्लोप डिटेक्टर है, बैलेंस बोलने से अच्छा है, ये स्लोप डिटेक्टर फर्स्ट है आपका, और ये सेकंड स्लोप डिटेक्टर से, दोनों क्या है, बैक टू बैक कनेक्ट किए हैं और यहाँ पर सेंटर टैप किए हैं। ये आपका फॉर प्राइमरी वाइंडिंग है जो ट्यून्ड किया है कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी पर। ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक किया है अपर हाफ एफ सी प्लस डेलफ पे और लोअर हाफ किया है एफ सी माइनस डेलफ पे। ओके यस, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या किया है, इसको ट्यून किया है। और पूरा आउटपुट वोल्टेज अगर आपको मिलाना है, तो D1 और D2 का आउटपुट का अगर आप आउटपुट वोल्टेज का सम करोगे, दैट इज नथिंग बट द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। ओके यस, नाउ इसका अगर आपको देखना है वर्किंग, ओके, सो दिस इज व्हाट सेकेंड वेवफॉर्म जो है, दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये है फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज का एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बैलेंस्ड ऑब्जेक्टर। इसका मतलब क्या है, जब आपका ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जब आपका हाँ, इनपुट जो है, इनपुट ये है ना फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब देखो आपको पता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन वेवफॉर्म जो है, मतलब एफएम वेव जो होती है, ओके, एकदा अजून सांगते क्लिअर होऊन जाईल एफ एम वेव। बघा रे, ही एफ एम वेव है, याच्यामध्ये आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जब कोई वेव नहीं, ये स्टार्टिंग का छोड़ दो, स्टार्टिंग में मॉड्यूलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कैरियर वेव एज इट इज की फ्रीक्वेंसी फॉलो कर रहा था। जेव्हा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आपका कैरियर ने क्या किया, खुद की फ्रीक्वेंसी चेंज किया। ओके, सो सी, जब आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड्स इंक्रीज होता है, तो एट दैट टाइम कैरियर वेव विल इंक्रीज इज फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इट्स सेंटर फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं एफ सी प्लस डेल एफ, मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी डेविएशन एफ मॅक्स। मग जेव्हा तो पॉझिटिव्ह म्हणजे 90 कडून इथे येतो, ओके, डिक्रीज होते हैं एम्पलीट्यूड, एट दैट टाइम क्या होता है, ये एफ मैक्स टू, ओके, ये जाता है उसके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो पोर्शन आहे, दिस इज द ओरिजिनल कॅरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी। ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काय माहिती तुम्हाला, फिर से देखो, आप यहाँ पर जीरो क्रॉस किया इसने क्या किया, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया, म्हणजे याचा जो फेज आहे तो काय झाला, चेंज झाला, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह। तो जब ये नेगेटिव की तरफ जाता है, एक्सट्रीम नेगेटिव, पीक नेगेटिव की तरफ, ओके, डिक्रीज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। सो एट दैट टाइम आपका कैरियर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करता है, डिक्रीज। ओके, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी असते, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नथिंग बट दी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एफ मीन म्हणजे एफ सी मायनस डेल एफ, एफ सी मायनस डेल एफ। ओके,
फिर से जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते वक्त कैरियर क्या करता है, खुद की फ्रिक्वेन्सी फिर से रिगेन करने की कोशिश करता आहे. तर ही असते त्याची ओरिजिनल एफसी. ओके, म्हणजे या एफएम मध्ये काय मिळते आहे तुम्हाला, या एफएम मध्ये तुम्हाला एफमॅक्स मिळते आहे, परत एफसी मिळते आहे, परत एफमिन मिळते आहे, परत एफसी मिळते आहे. म्हणजे कधी कधी तुम्हाला एफसी पण मिळते आहे. ओके, तर म्हणजे एफ मॅक्स येते आहे, एफ सी येत आहे, एफ मिन येत आहे, परत एफ सी येत आहे. ही आहे तुमचं फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन म्हणजे लक्षात ठेवायचं आहे फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिंग, म्हणजे एफ मॅक्स टू एफ मिन टू एफ मॅक्स, अशा प्रकारे तुम्हाला मिळतं. और बीच बीच में आपको एफ सी भी मिल रहा है. ओके, सो ये ध्यान में रखना है आपको. तो हम देखते हैं आपका बैलेंस लो डिटेक्टर. एफ एम वेव एज ए इनपुट थी, एफ एम वेव मैंने बताई क्या होती है अभी. ओके, हाँ, बघा. सो वेनेवर एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में मॉड्यूलेशन नहीं होता है सपोज. ओके, वो तो एफएम वेव है. एफएम वेव में स्टार्टिंग में क्या होता है, एफसी एज इट इज होता है. तो एफसी अगर एज ए इनपुट यहाँ पर आता है, एफसी मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, इट इज ट्यून टू द एफसी. इट इज ट्यून टू एफसी. सो एट दैट टाइम आपका जो कैरियर वेव है, एफसी एफसी जो फ्रीक्वेंसी है ट्यून थी एफसी के साथ, ओके, वो सिग्नल क्या होते हैं, पास होते हैं. सो एट दैट टाइम वो सिग्नल अगर पास होगा तो ऑब्वियस एफ सी प्लस डेलफ में एफ सी है ही ना, भले ही ये ट्यून्ड है एफ सी प्लस डेलफ और एफ सी माइनस डेलफ पे, बट एफ सी इट कैन अलाउ. ओके, सो एफ सी जो होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस टू फ्रीक्वेंसी जो है इसकी क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज सेम, मतलब वोल्टेज क्या है इसका, सेम है. वोल्टेज क्या है, सेम है. सो फॉर दैट D1 and D2 will active. Okay, D1 and D2 will conduct for this frequency FC. Okay, सो ये क्या होता है, D1 D2 कंडक्ट होता है, और इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे, सो क्या दिखाई दे रहा है, आर इन सेम डायरेक्शन. ओके, और वो क्या हो जाएंगे आगे जाके कैंसिल. ओके, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ पर एफसी पे क्या मिल रहा है, जीरो. वोल्टेज क्या मिल रहा है, यहाँ पर जीरो मिल रहा है. फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट आया ये एफसी के बाद आपने क्या किया, एफ मैक्स दिया है. एफसी के बाद क्या किया है, यहाँ पर एफ मैक्स अलाउ किया है. ओके, जेव्हा एफ मॅक्स येईल याच्यामध्ये, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ओके, ट्रांसफॉर्मर का, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से कौन सा पार्ट ट्यून्ड हुआ है एफ मॅक्स के लिए, अप्पर पार्ट. अप्पर पार्ट हा ट्यून केला होता आपण एफ मॅक्स साठी, म्हणजे एफ सी माइनस डेल एफ साठी. ओके, तर जब एफ मैक्स यहाँ से आएगा तो एफ मैक्स के लिए कौन सा पार्ट कहाँ से पास करेगा, अपर वाइंडिंग जो है यहाँ से वो पास होगी, और आपका D1 जो है विल बी एक्चुअली एक्टिव. ओके, अब D2 जो है, D2 विल बी ऑल्सो अलाउ दी निग्लेजिबल फ्रिक्वेन्सी. ओके, D2 मधून काही प्रमाणात इथे व्होल्टेज पास होईल, पण D1च्या म्हणजे हा ऑफ राहणार नाही, ये ऑफ नहीं रहेगा. ओके, निग्लेजिबल, वेरी निग्लेजिबल करंट और एक्चुअली वोल्टेज विल पास थ्रू इट. ओके, सो इन दिस वे आपको ध्यान में रखना है. एफ सी प्लस डेल एफ के लिए आपका D1 जो है, ओके, क्योंकि टी वन जो है आपका, ओके, T1 इज ट्यून्ड टू एफ सी. ये T1 है और ये क्या है, T2 है. ओके, तो T1 जो है इट इज ट्यून टू एफ सी प्लस डेल एफ फ्रीक्वेंसी. देयरफॉर आपका जो आउटपुट है D1 का, आउटपुट ऑफ D1 विल बी क्वाइट लार्ज. ओके, और उसके अलावा ये D2 का जो आउटपुट है एट द सेम टाइम, ओके, जब D1 का आउटपुट लार्ज है तो एट द सेम टाइम D2 का क्या होगा, इट इज आउटपुट इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, समझ में आया, क्योंकि ये एफ सी प्लस डेल एफ ये बहुत देर तक चलेगा ना, सो एट दैट टाइम यहाँ से वेरी निग्लेजिबल करंट विल फ्लो, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी लेस रहेगा. तो जो भी आउटपुट है वो कहाँ से मिलेगा आपको, D1 से ही मिलेगा. तो जब एफ मैक्स आता है उस वक्त मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव. ओके, क्योंकि आपका क्या है, दिस इज व्हाट योर आरसी फिल्टर है ना, ये आरसी फिल्टर मतलब लो पास फिल्टर. तो यहाँ पर आपका एफ मैक्स आएगा, मतलब कॉम्प्रेशन वाला टर्म आएगा, आ वाला जो है ना, ये वाला टर्म जो है एफ मैक्स से यहाँ पर आएगा. ओके, तो ये आरसी फिल्टर क्या करेगा, आरसी फिल्टर यहाँ से, ओके, हायर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स अलाउ नहीं करेगा. ओके, और ये क्या होता है, ये जो है इट इज ट्यून टू योर ट्रांसमीटर. तो इसको पता है कि एफ मैक्स अगर आता है तो एफ मैक्स कब आता है, जब ट्रांसमीटर में क्या होता है, पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव मॉडुलेटिंग सिग्नल के लिए ही तो हमने एफ मैक्स दिया था ना. तो ऑब्वियसली इसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा. ओके, और यहाँ पर देगा आपको डी मॉडुलेटिंग सिग्नल, दैट इज पॉजिटिव वेव, that is positive wave. Okay, same for the f min. अगर f min आता है यहाँ पर, so out of this T1 and T2, okay, T2 जो है it will actually ये अलाउ करेगा, क्योंकि हमने ट्यून किया है f min पर, एफ सी माइनस डेल एफ पर ट्यून किया ना T2 को, तो T2 में से पास होगा ये, ओके, f min, और D2 का जो आउटपुट है, ओके, ये होगा वेरी लार्ज. ओके, इट विल गिव द वेरी लार्ज आउटपुट
एज कम्पेयर टू D1। सो आपको इस आरसी के अकॉर्डिंग, इस आरसी लोड के अकॉर्डिंग क्या मिलना है, वोल्टेज। तो जो एफमिन इथून है तो एफमिन के लिए क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव डीमोडुलेटिंग सिग्नल। सो इज इन दिस वे आपको आउटपुट में, वी आउट में क्या मिलेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दैट इज दी डीमोडुलेटिंग सिग्नल। सो ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पर जब एफसी पे ट्यून किया आपने, एफसी पे रेजोनेंट होगा, ओके। ये जो आपका ट्रांसफार्मर है जब एफसी से रेजोनेंट होगा, मतलब जब एफसी आएगा तो एट दैट टाइम आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा। फिर जब एफ मैक्स आएगा तो एफ मैक्स के लिए T1 जो है वो ट्यून्ड है, तो यहाँ से पास होगा। D1 जो है, D1 विल एक्टिव एंड इट विल गिव द आउटपुट दैट इज पॉजिटिव डीमोडुलेटिंग सिग्नल। तो देखो यहाँ पर ये जो है इसको समय लगता है, ओके। और ये जो है यहाँ पर आपको मिलेगा इतना जो पोर्शन है, दिस इज द पॉजिटिव डीमोडुलेटिंग सिग्नल, ओके। ये है आपका एफसी माइनस एफसी प्लस डेल एफ, दैट इज एफ मैक्स। और फिर नेक्स्ट जो है, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ से आएगी तो ये ट्यून्ड है मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, लोअर हाफ ट्रांसफार्मर का। यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी पास होगी, मतलब सिग्नल पास होगा। D2 विल गिव द लार्ज नेगेटिव वोल्टेज, आउटपुट में आपको मिलेगा आरसी के अकॉर्डिंग, दैट इज नेगेटिव डीमोडुलेटिंग सिग्नल। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिलता है नेगेटिव डीमोडुलेटिंग सिग्नल फॉर एफसी माइनस डेल एफ, ओके। तो ये जो वेवफॉर्म है ये आपको डीमोडुलेटिंग सिग्नल से दिखाई देती है। देखो ये पॉजिटिव वेव है, ओके। परत इथे येईल तुमची नेगेटिव्ह, परत पॉझिटिव्ह, परत नेगेटिव्ह। फिर यहाँ पर अगर फेज चेंज होता है फिर नेगेटिव। So in this way actually you will get the demodulating signal at the output, okay। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? समझ लगा बेटा? Yes, ma'am. ओके, आज आपण एवढंच घेऊ। फिर नेक्स्ट इसमें एक्चुअली फोस्टर सिलियर डिस्क्रिमिनेटर और रेशियो डिटेक्टर, ये मतलब लेकर आपको ये यूनिट क्या करना है, खत्म करना है। सेकेंड सेकेंड यूनिट में यही तक के है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड यूनिट, ओके। आपको इसकी नोट्स जो आहे, कारण की मला ते सगळं फोटोज काढायला आणि त्याची पीडीएफ बनवायला थोड़ा वेळ मिळत नाहीये, तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है उसका सभी का एक साथ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो सेशनल बैकलॉग्स की एग्जाम होंगी ना रे? हम्म? त्या गौरव शर्माचा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला का? No, ma'am. है ना तू क्लास में? मैम मैं क्लास में हूँ, पर लिंक से हूँ मैम। मैडम इसमें कोड चाहिए। आवाज तेरा ये हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहा? एक मैम इसमें नेट। तुम्ही लोक अटेंडन्स देत चला रे। मी ते क्वेश्चन पुट राईज करते आहे, तर त्या स्ट्रीमवर जाऊन प्रेझेंट मार्क करायचं, ठीक आहे। तर आजच्या दिवस एवढंच घेऊ आपण। नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण 2 टॉपिक घेऊन तो येऊन कधी संपवू, ठीक आहे। चलो यू कैन लीव। हेलो मैम। हाँ बोल। मैम सब्जेक्ट कोड चाहिए था। सब्जेक्ट कोड काय के लिए चाहिए तुझे? मैम वो गूगल क्लासरूम पे जाने के बाद वो सब जो सब्जेक्ट आपसे रिमूव हो गया बोलते, उसके लिए सब्जेक्ट कोड चाहिए। सब्जेक्ट कोड चाहिए? मुझे लगा तेरा वो हाँ। इसने फोन किया मुझे, कौन है तो बेनोड कर गया। ये सब्जेक्ट कोड ले ले, 4ETC01, 4ETC01। हेलो मैम। हाँ, मैम नहीं नहीं, ये आप क्लास कोड। क्लास कोड म्हणजे तुला स्टुडंट आयडी पाहिजे का? तेच तर मला कळत नाही तुला काय पाहिजे। तू सब्जेक्ट कोड म्हणतोय मला। आप सब्जेक्ट कोड बोल रहे हो मुझे, आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली? एक मिनट मैम, एक मिनट।
हेलो मैम, हाँ बोल। क्लास कोड चाहिए मैडम, क्लास कोड। क्लास कोड म्हणजे कोणता जो होता मला क्लास कोड म्हणजे तुझा आपका क्लास कोड चाहिए क्या? मेरा क्लास कोड कौन सा हाँ, देगा? हाँ नहीं मैम मेरा वाला चाहिए। और मैम आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसका, गूगल क्लासरूम का, 1 मिनट। हाँ भेज। ठीक है मुझे व्हाट्सअप कर और मुझे कॉल कर, हाँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो बाय। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते बाय। हैं।